हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, मेजरमेंट। ठीक, जो कि मेजरमेंट में हम लोगों आपसे क्या डिस्कशन करेंगे। तो मेजरमेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले और सबसे बेटर क्या हो सकता है। क्लास तो अच्छी हो, उसके लिए आपको समझ में भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेजरमेंट कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटी कि यानी जो क्वांटिटी लिक्विड फॉर्म्स होते हैं उनको हम किस में मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट कैपेसिटी की बात करें तो कंटेनर में कुछ भी लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, मिल्क इन जार, मिल्क इन द ग्लास, फिर एक जग में रखा गया और जग से फिर किस में, ग्लास में हम मेजरमेंट करेंगे कि वाटर की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी या दूध की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होने वाली है। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। या कोई दूसरा जार ले सकते हैं। ठीक, ये बड़ा सा जग है, अब इसमें हो सकता है हम वाटर ले लें। ठीक, उसमें क्या था, मिल्क था, बट इसमें क्या लिया हमने, वाटर ले लिया। तो इस जग में हम क्या करने वाले, किस में वाटर ज़्यादा आएगा, ग्लास में ज़्यादा आएगा या जग में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना है कि किस में ज़्यादा आएगा। तो भाई कंटेनर बड़ा या कंटेनर लार्ज होगा तो उसमें जो कैपेसिटी होगी उसकी लिक्विड की या वाटर की उसमें ज़्यादा आएगी, और जो कंटेनर या ऑब्जेक्ट छोटा होगा उसमें जो क्वांटिटी होगी या कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे और देखो आप उस जग और उसका कंपेरिजन, टैंक का फिर कंपेरिजन। ठीक, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम देखेंगे किसमें वाटर ज़्यादा, बाल्टी और टैंक में ज़्यादा पानी आएगा। ठीक, 1000 लीटर 500 लीटर्स के टैंक हो सकता है बाल्टी आपकी। अब ऐसे वेल, कुआँ और टैंक, कुएँ में ज़्यादा पानी आएगा, किस में ज़्यादा आएगा, तो व्हेन और द कैपेसिटी वाटर ऑफ मैनी टैंक्स। ठीक, इसमें बहुत सारे टैंक्स भर सकते हैं इस वेल से। ठीक है, अब लिक्विड कांट बी मेजर्ड इन लाइक सॉलिड सब्सटेंस। ठीक, लिक्विड को क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं सॉलिड सब्सटेंस से, बोलो। तो वो चीज़ें हमें क्या करती हैं, डिफाइन करना पड़ेगा कि हम उसको क्या रियलिटी में सॉलिड सब्सटेंस से मेजरमेंट कर सकते हैं लिक्विड को रख के। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें किसी शेप में किसी कंटेनर में उसको रखना पड़ेगा। ठीक, लिक्विड को, लिक्विड वाटर, मिल्क या अदर सब्सटेंसेस। ओके, तो इनमें ये सारी चीज़ें होना पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपके सामने एक मेजरमेंट दिया हुआ, हाउ टू मेजर इन लिक्विड, तो लिक्विड कांट बी मेजर्ड इन लाइक सॉलिड सब्सटेंसेस। तो सॉलिड सब्सटेंसेस से लिक्विड को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। समझे नहीं समझे। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये लीटर, इसको लीटर में मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द कैपेसिटी, इसको स्टैंडर्ड यानी लीटर में मेजर करेंगे। ये लीटर दिया हुआ है तो लीटर के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करेंगे। ओके, और इसको देखा जाए तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो सकती है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो जो कैपेसिटी होती है उसको ज़्यादातर हम इसमें लीटर में मेजर करते हैं। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, अब मान लीजिए वाटर 1 लीटर 2 लीटर, जैसे जैसे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, बोतल का जो साइज़ होगा वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। बोतल का भी साइज़ इंक्रीज करता जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे ये मिल्क है तो मिल्क का कितना है, 500 ml का पाउच होता है। ठीक, 500 ml का पाउच होता है। उसके अकॉर्डिंग हमको डिस्कशन करना है, बताना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी मान लीजिए 500 ml के क्या कर दिया जाए, 2 पाउच ले लें, तो 500 के 2 पाउच ले लें तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर भाई। 500 और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। ओके, जो 1000 लीटर होता है तो 1000 लीटर इक्वल टू 1 लीटर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 लीटर मिल्क हो जाएगा। 2 पाउच को यदि हम मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। ठीक, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और ये व्हाट इज हाफ लीटर, हाफ लीटर क्या होता है, हाफ लीटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो हाफ लीटर के बारे में जानते हैं कि जो हाफ लीटर होता है वो क्या होता है। तो हाफ लीटर के बारे में जो डिस्कशन करेंगे तो उसमें हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि यार उसमें क्या आता है, ml आता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर, तो क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर हो सकता है। ठीक, 1 लीटर हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है,
बस आपको वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ठीक, जब समझ आएंगी तभी कर पाओगे। अब ये मिल्क की बात करें तो मिल्क को 1 लीटर, हाउ डज मिल्क मैन मेजर्स मिल्क, मेजर जो दूध वाला होता है किसमें दूध मेजरमेंट करता है, लीटर में देता है, ग्लास में देता है, जग से। ठीक है, तो वो लीटर से मेजरमेंट करके देता है कि 500 ml चाहिए, आधा लीटर चाहिए, ये 1 लीटर चाहिए। ठीक है, तो उसके पास इस तरीके के मेजरमेंट कैपेसिटी मेजरमेंट करने के कंटेनर्स होते हैं। ठीक, उनसे वो मेजरमेंट करके देता है। इसके बाद में ये 1 लीटर का कंटेनर, 1 लीटर मेजरमेंट कैप है। ठीक, तो 1 लीटर से मेजरमेंट करता है, पेट्रोल डीजल इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। ठीक, इसी का जो आपका कैप आता है वो 5 लीटर का भी आता है। शैम्पू 100 ml, शैम्पू 50 ml, इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। टाइप से कोल्ड ड्रिंक्स है 300 ml। ठीक है, 300 मिलीलीटर्स के बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम इसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए 500 ml के फिर से क्या है 500 ml के मिल्क के पाउडर्स या पाउच हैं। ठीक, और जो पाउच हैं वो क्या बनाएंगे, 1 लीटर बनाएंगे। 500 ml 500, ऊपर क्या है हाफ लीटर 500 ml और नीचे क्या है 500 ml, यानी आधा लीटर। जब ये आधा लीटर मिल करके क्या बनाएगा, जो आधा लीटर है या हाफ लीटर है मिल करके क्या बना देगा, तो उसको भी हम समझते हैं। यानी 1 लीटर हो जाएगा, आधा लीटर में रेड है और आधा लीटर थोड़ा सा लाइट कलर है। ठीक है, वो डार्क कलर है और यहाँ पे क्या है लाइट कलर है। क्लियर। अब देखो 5 × 200 इट मीन्स क्या हो जाएगा 1000 लीटर। इस तरीके की जो स्ट्रिप्स दिखाई पड़ रही है इसमें ईच में कितना आ रहा है, प्रत्येक स्ट्रिप्स में 200 मिलीलीटर आ रहा है। और तो टोटल कितना हो जाएगा 5 स्ट्रिप्स आ रही है, यानी 5000, यानी 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर हो जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा 200। अब यहाँ पे क्या होगा, हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये क्या होगा 1 लीटर होगा। सो 1/5 लीटर इज 200 मिलीलीटर। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कितना क्या आ सकता है या हमको कर। तो इसमें देखते हैं सो 1/5 लीटर इज 200 ml। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 हैं और 5 स्ट्रिप जो दिखाई पड़ रही है उसमें 200 ml था। अब क्या है यहाँ पे 10 बन गए स्ट्रिप, कितने स्ट्रिप्स हो गए 10, और 10 × 100, ईच स्ट्रिप में 100 मिलीलीटर्स आता है, तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर्स के अकॉर्डिंग कितना क्या हो सकता है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। 1/10 लीटर इज 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, यानी इसमें कितना आ रहा है 100 मिलीलीटर आ रहा है। सभी में कितना कितना आ रहा है 100 मिलीलीटर आ रहा है। अब हम क्या समझते हैं, इसके बाद हम जब देखते हैं कि क्या ये रियलिटी में 1/4 लीटर्स, 1/4 लीटर कितना क्या है इसमें देखो कितने हैं 1 2 3 4 एंड दिस 5। ठीक है, कितने हैं 1/4 ऑफ अ लीटर। ठीक, 1/4 ऑफ लीटर, 1/4 लीटर के अकॉर्डिंग हम समझने का कोशिश करें तो क्या हो सकता है या कितना आ सकता है। ठीक है, तो ये निकाल के दिखाओ भाई टोटल कितना है, तो 250 × 4 1000 लीटर, 1/4 ऑफ अ लीटर इज 250 मिलीलीटर। ठीक है, 1/4 निकालना 250 मिलीलीटर का, तो कितना आएगा 1/4 इंटू कितना होगा 1/4 ऑफ लगा लीटर, कितना मिल रहा है 250 मिल रहा है। ठीक, और 250 मिला इसको 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 1000 हो रहा था, अदरवाइज उसका 250 मिलीलीटर आ जाएगा। 1/4 होगा किसी लीटर का तो वो कितना हो जाएगा 250 मिलीलीटर। टैंक दे रखा है 2000 लीटर ऑफ 2 किलो लीटर। ठीक, 2000 लीटर होगा तो क्या हो जाएगा 2 किलो लीटर। 1000 लीटर होगा तो कितना हो जाएगा 1 किलो लीटर। ठीक, और शैम्पू 50 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर्स में होगा। ठीक है, तो ये यूनिट्स में इसमें देख सकते हैं कि छोटी यूनिट्स कौन से मिलीलीटर, बड़ी यूनिट जो होगी लीटर, और लीटर से भी बड़ी यूनिट होती है कौन सी आपकी, लीटर से भी बड़ी यूनिट होती है आपकी किलो लीटर, है ना। तो किलो लीटर हमारी क्या होती है सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। इसके पहले भी कुछ यूनिट्स होती हैं। अब जैसे देखते हैं कि 5000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 5 टाइम्स इन 1000 मिलीलीटर, तो वी हैव 5000 मिलीलीटर्स ऑफ अ ब्लड। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, समझ सकते हैं कि समझ सकते हैं कि 5000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 5 टाइम्स, है ना। 1000 मिलीलीटर कितने टाइम्स आ गया 5 टाइम्स आ गया, तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर होता है। तो मेजरमेंट कैपेसिटी इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, आपने बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। होमवर्क